नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक बड़ी खुशखबरी लेकर। जी हां, आपको पता चल गया होगा बीएसटीसी 2023 की पहली लिस्ट आ चुकी है भैया। काफी इंतजार किया जा रहा था पिछले 2 महीने से कि लिस्ट कब तक आएगी। फाइनली यहां पर लिस्ट आ चुकी है, नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। रात के 12 बजे के बाद में आप यूजर आईडी लॉगिन करके वहां से लिस्ट देख सकेंगे किस किस को कॉलेज अलॉट हुआ है। ध्यान रखें, आगामी जो प्रक्रिया है ध्यान रखें उसके बारे में आज का वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में होने वाला है। जिसका नाम आएगा उसको क्या करना है, जिसका नहीं आएगा उसको क्या करना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। काफी विद्यार्थी खुश भी हो जाएंगे जिनको कॉलेज मिलेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं क्योंकि बीएसटीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो पता है कॉलेज के विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भराया भैया, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे बीएसटीसी की लिस्ट का। और यहां पर फाइनली बीएसटीसी की लिस्ट यहां पर आ चुकी है, तो अब वो कंफर्म हो जाएंगे कि पहले उनको रेगुलर एडमिशन बीएसटीसी में लेना है, कॉलेज को नॉन कॉलेज करने वाले हैं। काफी सवाल आए थे, उन सभी के बारे में बीएसटीसी 2023 से रिलेटेड अब जितने भी सवाल हैं यहां पर हम चर्चा करेंगे पूरे लिस्ट के बारे में। लिस्ट जारी, बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। रात के 12 बजे से आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रीडीएलएड 2023 के नाम से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लॉगिन करके ध्यान रखेंगे अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। जिनका अलॉटमेंट आए, जिनका कॉलेज नाम आए, ध्यान रखें उनकी आगामी प्रक्रिया क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या रही कट ऑफ। अब सवाल आता है कि कट ऑफ क्या रही। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि कट ऑफ का कभी भी ऐसे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं आता कि भाई जनरल की इतनी रही, क्योंकि इसमें क्या कि कॉलेज सेलेक्ट करनी होती है। मान लो सपोज दैट कि मैं ही बीएसटीसी कर रहा हूं, तो मैं जैसे बात करते हैं कि जयपुर जिले से हूं, मैंने सोचा होगा कि मुझे बीएसटीसी केवल जयपुर जिले के कॉलेजों से करनी है। अगर करनी है तो ऐसा सोच सकता है कोई भी विद्यार्थी सोच सकता है। कोई कहे कि मुझे तो पूरे राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए बीएसटीसी, तो उसकी कट ऑफ अलग लेवल की रहेगी। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि भी जनरल की इतनी गई है इतना, मतलब कॉलेज डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज कितनी चॉइस भरी थी। किसी ने 5 ही कॉलेज भरी होंगी, किसी ने 10 कॉलेज भरी होंगी, गर्ल्स है तो किसी ने गर्ल्स कॉलेज ही भरी होंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कट ऑफ को लेकर पर्टिकुलरली कभी भी आइडिया नहीं लगेगा, ध्यान रखें। दूसरा मैं बता देता हूं कि जिन विद्यार्थियों का नंबर आ गया है उनको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट छोड़ना है भैया, इससे अंदाजा हम लगा सके कि मैं इस जिले के लिए फॉर्म लगाया था, इस जिले के लिए काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, इतने कॉलेज भरे थे। जिस भी कैटेगरी से आप हो, ध्यान रखिए कितने नंबर थे, किस कैटेगरी से आप हैं और कॉलेज आपको मिल गया है, ऐसा आप कमेंट करेंगे। शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से भी, और शुभकामना संदेश आपको कमेंट के रूप में भी देखने को मिलेगा जवाब में, ध्यान रखें। तो ये प्रक्रिया है कट ऑफ से रिलेटेड बात है ना। अब बात करते हैं आगामी प्रक्रिया के बारे में कि जिनका नंबर आ चुका है भैया, ध्यान रखें, जिनका नहीं आएगा उनका सेकंड लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ कम कट ऑफ वहां पर देखने को मिलेगी अगली लिस्ट में, ध्यान रखें। लेकिन बात करते हैं जिनका नंबर आ गया उनको क्या करना है, ध्यान रखें। 3 टुकड़ों में चीजों को समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो भैया आप नोट तैयार कर लीजिए। 13,555 रुपए, बिल्कुल 13,555 रुपए जो आपकी बीएसटीसी की फीस जो होने वाली है आपको यहां पर ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए, ठीक है। जिसका भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, ये पहला सवाल आपका यहां पर आता है फीस से रिलेटेड। 13,555 रुपए फीस है, ई मित्र के माध्यम से जमा होगी। डेट्स क्या होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। 16 दिसंबर से ध्यान रखें 26 दिसंबर तक, ठीक है। 16 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 तक आपको 13,555 रुपए मित्र पर फीस जमा करवानी है। अगर इसको छोड़ते हैं आप, यह जमा नहीं करवाएंगे तो आपका जो अलॉटमेंट आया वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। इसमें आपको मैं बता देता हूं कि दस्तावेज से रिलेटेड भी चीजें कि भाई बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, यह प्रोसेस होने के बाद में, ठीक है, आपको मित्र पर ही ध्यान रखे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ध्यान रखे स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। उसकी डेट्स क्या होने वाली, उसकी भी यही डेट्स है भैया, ध्यान रखे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड, ठीक है। ये दोनों डेट्स यहां पर होने वाली हैं इसी तरीके से ना, ठीक है। बात करते हैं यहां पर एक दिन अपलोड का, एक दिन आप एक्स्ट्रा लगा देना, 16/12 से 27/12/2023 तक, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब ये ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे, तो ऑनलाइन अपलोड कौन कौन से होंगे भैया। अब जिस भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया था, सबसे पहले तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले आओ भैया। कोई कहता है कि एससी का स्टूडेंट हूं, तो एससी का जाति प्रमाण पत्र ध्यान रखें, 10th 12th की मार्कशीट जो आधार कार्ड है ध्यान रखें, और जो आपका रिजल्ट आया था कितने नंबर आपको देखने को मिले थे वो प्रिंट आपको लेके जाना है। वो सारी चीजें मित्र पे आपके अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। ये बातें होगी यहां तक। अब बात करते हैं कि इन प्रोसेस करने के बाद में जो थर्ड प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इनके बाद में जो करनी है तुरंत, वो आपकी रहेगी कॉलेज रिपोर्टिंग। इसके बिना भी एडमिशन आपका निरस्त हो जाएगा। कॉलेज रिपोर्टिंग्स की डेट क्या है, ध्यान रखें, यहां पर है 16/12 से, सारी प्रोसेस 16/12 से शुरू होने वाली है, ध्यान रखें 28/12/2023 तक,
ठीक है, ये बात हो गई कॉलेज रिपोर्टिंग। कॉलेज रिपोर्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ध्यान रखें, वो जो ऑनलाइन अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे ले जानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके जाने, वो चेक करते हैं भैया। ठीक है, कुछ कॉलेज वाले टीसी ले लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले टीसी नहीं लेते हैं, तो इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। ध्यान रखें, अपने अपने कॉलेज वाले नोटिस की लिस्ट लगा देंगे, कौन कौन से चाहिए वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कॉलेज का नंबर भी दिया हुआ है, ध्यान रखें, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं ध्यान रखें। वो आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा रात को 12 बजे से आप देख सकेंगे, उसमें जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए होंगे, केवल वही चाहिए ऑनलाइन भी और आपके ऑफलाइन मोड पर जब रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई यहां तक। इसके बाद में जो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में कि आपने जो एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, देखो ये प्रोसेस करेंगे, पहला प्रोसेस ये रहा, सेकंड प्रोसेस ये रहा, थर्ड प्रोसेस ये रहा, इतनी चीजें कर देंगे तो उसके बाद में आपको एडमिशन कंफर्मेशन की लिस्ट मिलेगी जो आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, जहां से आप अलॉटमेंट चेक कर रहे हैं। लेकिन वो कब मिलेगी, जब ये चीजें ये प्रोसेस आप पूरी कर लेंगे, ये ध्यान रखें। तो चौथा जो प्रोसेस है आपका जो फीस की एडमिशन कंफर्म है ना, ये ध्यान रखिए, यहां पे लिख देता हूं मैं एडमिशन कंफर्म स्लिप है ना, एडमिशन कंफर्म स्लिप, वो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये बातें होगी बीएसटीसी के अलॉटमेंट से रिलेटेड जो आगामी प्रक्रिया होने वाली है। अब इसके बाद में जितने भी सवाल लिखते हैं ध्यान रखें, आपके जितने भी सवाल बच जाते हैं भैया, कल हम लोग एक लाइव सेशन कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसमें सारी चीजें समझा देंगे बीएसटीसी से रिलेटेड। रात के 12 बजे आपको लॉग इन करना है, ध्यान रखें, सुबह भी चेक कर सकते हैं आराम से, जो लेट अगर वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद में कोई सवाल आपका बन जाता है, जिसका भी आ जाता है उसको कट ऑफ अपना लिखना है अभी यहाँ पे, कहां से कौन सा कॉलेज मिला है, कितने नंबर पे मिला, किस कैटेगरी से मिला, और जिसको नहीं मिला उसको फिर हम बताने वाले आने वाले समय में कि कब तक आपको संभावना है। ध्यान रखें, सेकंड लिस्ट जो आती है हमेशा इस प्रोसेस के बाद में आएगी, ऐसे नहीं कि बीच में जारी कर दी जाए। अब काफी लोग हैं जिनका नाम आया होगा लेकिन कुछ लोगों ने कॉलेज रेगुलर का फॉर्म भर दिया होगा, तो बीएसटीसी वो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, या तो उनको वहां से हटाना पड़ेगा अगर बीएसटीसी में नाम आया तो, क्योंकि दोनों रेगुलर नहीं हो सकती। इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, तो ध्यान रहे बीएसटीसी का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको समझा दिया। अब जो भी सवाल आपके बचते हैं अपने कमेंट में लिख देंगे, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ जाएंगे, वहां पर अपने सवाल लिखेंगे, आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।